आज से 2.5 साल पहले आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एसडीएम जो होती हैं उनका जो मामला था बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला था। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, यहाँ तक कि जो उसका पति होता है वो प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखता है और जो वहाँ के ज़िले के एसपी होते हैं उनको भी पत्र लिखता है और मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिखता है। लेकिन उन सब के बाद यहाँ पर ये दोनों फिलहाल एक छत के नीचे कैसे आ जाते हैं, क्या इनके जीवन में होता है दोस्तों, बहुत यहाँ पर आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। और आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वीडियो भी ट्रेंडिंग में चले हुए हैं कि जो आलोक मौर्य है वो एसडीएम से भी ऊंचा ओहदा प्राप्त कर चुके हैं। क्या उन्होंने यह ओहदा प्राप्त किया है, नहीं किया है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। दोस्तों पहले थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि ये मामला क्या हुआ था और कैसे ये दोनों अलग हुए थे। आज से 2.5 साल पहले का मामला है जब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके जो पति हैं आलोक मौर्य एक साथ रहा करते थे, लेकिन अचानक ही दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। जो आलोक मौर्य है वो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंधों में है, उसके साथ रहा करती है, मेरे को ये तजुर्बा नहीं देती। और फिर यहाँ पर वो कई तरह के आरोप और लगाता है कि इसने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है और मेरे साथ में ठीक ठाक तरीके से नहीं रह रही। दोस्तों दरअसल वो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है और तूल पकड़ते हुए इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि इन दोनों का मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये दोनों के दोनों नोएडा में हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अब ये कैसे संभव हो सकता है, क्या इनके जीवन में हुआ था, वो सब भी आज हम डिटेल से जानना चाहते हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं। तो दोस्तों साल 2010 का वाकया होता है जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है। जो आलोक मौर्य होता है वो पंचायती राज विभाग में एक कर्मचारी होता है। ज्योति मौर्य पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख कर मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है। दोस्तों पति भी इस सब में उसका साथ देते हैं और उसे पढ़ाते लिखाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से साल 2015 आ जाता है। साल 2015 में जो ज्योति मौर्य है वो एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद अब तो वो अपने कार्यभार को संभाल लेती है। इधर जो पति होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी पत्नी एसडीएम बन चुकी है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश क्यों ना हो, क्योंकि उसकी पत्नी एक इतने बड़े ओहदे पर आ चुकी है। और यहाँ पर भी जो आलोक मौर्य है उसके साथ भी यही होता है। अब धीरे धीरे और समय बीतने लगता है। समय चलते चलते आज से 2.5 साल पहले का समय आ जाता है और जब अचानक ही एक दिन आलोक मौर्य लोगों के सामने आते हैं, अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं, इधर पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, हर जगह गुहार लगाने लगते हैं, रोते हैं और रोते रोते वो यही कहते हैं कि भाई मेरे साथ में तो बहुत गलत हुआ है। मैंने जिस अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो मुझे तजुर्बा भी नहीं देती, वो तो अलग ही दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है, कोर्ट के अंदर चलता रहता है और चलते चलते से लगभग 2.5 साल का समय बीत जाता है। और 2.5 साल का समय बीतने के बाद अब ये दोनों के दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, दोनों के घर वाले आपस में बातचीतें करते हैं, इन दोनों की जो मुलाकात है वो कराई जाती हैं और उसके बाद जो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा होता है उसे वापस ले लिया जाता है। फिलहाल जो ज्योति मौर्य है उसकी प्रमोशन हो चुकी है और वो जो नोएडा है वहाँ पर रहा करती हैं और जो पति है वो भी वहीं पर रह रहे हैं, दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात की तरफ गौर कर लिया जाता है। दोस्तों जो पति है यहाँ पर आलोक मौर्य, उसको कहा जा रहा है कि उसने भी एक ऐसी पिक्चर खिंचवा रखी है और लोगों का कहना है कि वो भी अब बड़े ओहदे पर आ चुके हैं, इसलिए ये दोनों मिल चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है, झूठ है। बस यहाँ पर उनका कोई साथी इस तरह से प्रमोट हुआ है, वो एसडीएम बने हैं, उनके साथ खड़े होकर वो बस अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा सच्चाई नहीं है। वो खुद अभी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं
यूपीपीसीएस है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी वो ऐसा कोई भी पद हासिल नहीं कर पाए, ना ही उन्होंने अभी कोई टेस्ट क्रैक किया है। दोस्तों जैसे ही कुछ इसमें अलग खुलासा होगा वो सब भी आपके सामने लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अफवाहें बने हुए हैं उन अफवाहों से अपने आप को जरूर बचा कर रखें, अफवाहों में ज़्यादातर ध्यान ना दें। फिलहाल यहाँ पर अभी उन्हें कोई भी ओहदा ऐसा नहीं मिला है। वो अपने दोस्त के साथ जरूर खड़े हैं और दोस्त के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो जरूर खिंचवा रहे हैं। यही उस वीडियो की, उस फोटोग्राफ की सच्चाई है, उससे ज़्यादा उस फोटोग्राफ की कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने पत्नी या पति के साथ में रह रहे हैं, थोड़ी बहुत आपके बीच में नोक झोंक होती है, तो उस नोक झोंक को बड़ा रूप ना लेने दें, उसे वहीं पर रोकें और अपने आप को इस तरह से हाईलाइट ना करें। नहीं तो आप लोग समझ सकते हो कि किसी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है और किसी के का कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। हालांकि यहाँ पर ये दोनों वापस मिल गए, ये अच्छी चीज़ है और अब इन्हें अपने जीवन में आगे तरक्की करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर से एक दूसरी नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो विपिन साहा का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघुवीर का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघुवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, पति ने सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी का कमेंट आता है। कुमार किसी जी भी हमें कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा जी भी कमेंट करते हैं। अरविंद शाह जी का कमेंट आता है। दिग्विजय सिंह का भी कमेंट आता है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में जो है रघुवीर सिंह चौहान भी हमें कमेंट करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। मुनमुन श्रीवास्तव जी का भी कमेंट आता है और उसके बाद में जो कमेंट आता है दिग्विजय सिंह का आता है। रतेश कुमार वर्मा जी कमेंट करते हैं। हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत जी भी कमेंट करते हैं। किशन बोहरा जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।